मुस्लिम सिख ईसाई है, सबके अंदर में काटो तो लाल खून निकलता है। मैं यदि आज हिंदू हूँ कल मुस्लिम बन जाऊंगा तो मेरे को कोई भगवान आकर के मेरे को रोकेगा नहीं कि मुस्लिम क्यों बन रहा है। प्रॉब्लम है उन संगठनों को कि उसका वोट बैंक कम हो जाएगा और मुस्लिम हिंदू बन जाएगा तो उसको प्रॉब्लम है, मुस्लिमों को प्रॉब्लम है। सिख ईसाई बन जाएगा तो सिखों को प्रॉब्लम है, ईसाई हिंदू बन जाएगा तो ईसाइयों को प्रॉब्लम है। भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो एक ही है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो ये सब चीजें हैं, आपको अपनी क्रिटिकल रीजनिंग के साथ में सोचना पड़ेगा, तभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस समस्याओं को समाधान कर पाओगे, तभी जाकर के आप जो है मानव कल्याण के लिए काम कर पाओगे, सर्व समाज के लिए काम कर पाओगे, मनुष्य की भलाई के लिए काम करोगे। मैं इस भारतीय संविधान को किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर मानता हूँ। मेरे लिए रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब से ऊपर भारत का संविधान है। मेरे लिए भगवान रामचंद्र जी से भी बाबा अम्बेडकर ऊपर है। भगवान रामचंद्र जी तो 1947 से पहले यही थे। अरे भगवान रामचंद्र जी अल्लाह क्राइस्ट वाहे गुरु 1947 से पहले यहाँ थे नहीं थे? अरे बताओ, आप लोग बताओ, थे नहीं थे? तो 1947 से पहले यदि वो यहाँ पे थे और हमारे ऊपर में जितने सारे अत्याचार हो रहे थे तो भगवान हमारे रास्ते में क्यों नहीं आया भाई उसको हमको रोकने के लिए? एक पेड़ को काटने बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक लेडी जाती है, उसके गले को काट दिया जाता है तानाशाहों द्वारा और उसके लाइन के अंदर 663 लोगों का खून बहा दिया जाता है। उनको तो भगवान ने तो रोका ही नहीं। भगवान ने तो नहीं रोका कि यार तुम प्रकृति की रक्षा कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है अमृता देवी, तेरा तो नाम ऊपर होना चाहिए और आकर के घोड़ा लेकर के तो रास्ते में खड़ा नहीं हुआ। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको आपके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में अधिकार है। यदि आप पुराने जमाने के अंदर में तो आपका बोलते जबान काट दी जाती थी, आपको अंदर में वो खाने के अंदर में पिघला दिया जाता था, जल्दी आग के अंदर में फेंक दिया जाता था, आपके पास में कोई आवाज नहीं थी। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन आज हमको ये अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री भी गलती करता है तो उसके घर का घेराव किया जा सकता है। तो ये जो ताकत हमारे को मिली है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया ने दी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से समझने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक से फायदा उठाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारा जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से गरीबी को खत्म करने के लिए हमको शिक्षा रूपी हथियार हर एक आदमी को अपने आप में करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर बन जाएगा, जो शेर की तरह दहाड़ने लग जाएगा। और वो वास्तव में ही सही है कि आज यदि हम बोल रहे हैं तो शिक्षा के माध्यम से बोल रहे हैं। आज जितने वक्ता यहाँ बोले हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही बोले हैं। शिक्षा ही ताकत देती है, शिक्षा ही सब कुछ है। इसलिए जितने हमारे फालतू के पाखंड के अंदर में खर्चे होते हैं, जितने आपके प्रतिभोज के अंदर में खर्चे होते हैं, जिनका कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक उसका बेस नहीं है, कोई रिलीजियस बेस नहीं है, इस प्रकार के खर्चों को आपको उसके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अपने अपने गांव के लिए, अपने अपने इलाके के लिए आपको एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम आपको चलानी होगी। ये मुहिम किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये मुहिम पढ़े लिखे व्यक्तियों की है। ये पढ़े लिखे लोग सब आगे मिलकर के अपने अपने एरिया के अंदर में अपने लोगों का दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी हो पाएगा। हमने तो कर दी, क्योंकि मैं तब 30 साल 35 साल से नहीं गा रहा था, मैं बहुत स्ट्रांगली था। मैंने कहा मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े। तभी आज से 5-10 साल पहले जब इस प्रकार की बातों को करते थे तो लोग इसको उसके ऊपर में हंसते थे, धन क्या हो गया, न्याय बारे करते थे, मैं बातों नहीं करे तो न्याय बारे करते थे। मैं तो मुझे मंजूर है, यदि मट्टी बोझ करने और न्याय कार्य करने के 2 ऑप्शन है तो मैं न्याय कार्य होना पसंद करूंगा और मैं मट्टी बोझ नहीं करूंगा। ये मेरे पास में ऑप्शन है, मैंने पहले से ही मंजूर कर दिया था। मैं इतना जिद्दीला व्यक्ति हूँ कि मैं मेरी 38 साल की सर्विस के अंदर में कभी बीड़ी, सिगरेट, कभी गुटखा, कभी दारू, अंडा, मीट, मच्छी वगैरह का किसी प्रकार का सेवन नहीं किया। -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर में जब पोस्टिंग गया तो मेरे दोस्तों ने बोल दिया कि बलदेव तो मर जाएगा, तो दारू नहीं पिएगा तो बॉडी के अंदर में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, -60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में तो फ्रीज हो जाएगा। मैंने कहा यदि मरने और दारू पीने के बीच में यदि ऑप्शन है तो मैं मरना बेटर समझूंगा, दारू पीना बेटर नहीं समझूंगा। अब लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि तू बहुत कम करें कि दारू कैसे छोड़ सकता है, पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना। मेरी इतना डिटर्मिनेशन है, मेरा अपनी एक विल पावर है, उसकी कोई आपकी यदि विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है।
जब आप बहुत एकदम अपने पवित्र इरादे के साथ में और अपने सच्चे मन से किसी काम को करने के लिए उतर जाते हैं तो आपको किसी की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति है जो आपको सपोर्ट करेगी, ये प्रकृति आपके साथ में खड़ी होगी। आप हर एक पक्के इरादे के साथ सच्चे दिल से काम करते हो तो वो प्रकृति आपके साथ में खड़ी होगी, आपको सहयोग करेगी और उसके अंदर में आप हमेशा कामयाब होंगे। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ पे, और ये जो हम आप लोगों से सबसे निवेदन किया, और मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, खास करके आर्या साहब का। आप जो इतने दूर दूर से लोग आए हैं, तो उसको हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को फोन भी नहीं कर पाए, परंतु इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता लगा उनके माध्यम से आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया। मैं आपका सभी का आभारी हूँ कि आपने इतने टाइम तक मेरे को बैठ करके सुना, और मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को हम सब आगे बढ़ करके, सभी ने यहाँ नाम नोट करवा दिया होगा, इसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ आप पॉसिबल हो छोटे से छोटे लेवल के ऊपर में 2-4 लोगों को भी यदि आप जोड़ पाओगे, 2-4 लोगों को, क्योंकि समाज के अंदर में समाज के बच्चों को सबको इकट्ठा करके किसी पूरे खेड़ों के लिए, पूरी पंचायत के लिए बंद करवाना हमारे लिए अभी की हालत के अंदर में काफी मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा जो यूथ है अभी तक उस पर काफी डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर में नहीं आया। परंतु यदि हम सब लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और हर जगह पे, हर गांव के अंदर 100 200 यदि नहीं खाने वाले होते हैं तो अपने आप ही लोग कहेंगे यार इतने लोग खावे को नहीं है, हम लोग आर्य साहब जरा ढूंढे जब को मां साहब जरा आदमी है वो मल्टी को नहीं खावे है तो हमने कहीं करवाया। आज लोग तो अपनी शान बढ़ाने के लिए लोगों को बुला करके खाना खिलाना चाहते हैं, और जो लोग खाएंगे ही नहीं तो क्या बुला रहे हो आप, तो खाए हो या तो कलेक्टर साहब आया खाई को नहीं, या तो मां साहब आया खाई को नहीं, आर्य साहब आया आप जीवी को नहीं, जना भाई आप नहीं करियो तो ठीक रहे। तो आर्य साहब या क्या मैसेज दे दिया कि मृत्यु बोध नहीं करो तो फालतू करोगे, तो मृत्यु बोध नहीं करना। इसी प्रकार से लोगों के अंदर में प्रेरणा आएगी, तभी जाकर के हम इसको बंद कर पाएंगे। इस मुहिम को यदि बहुत स्ट्रॉन्गली आगे चलाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3-4 साल में, 5 साल के अंदर में हमारे समाज के बच्चों को भी मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे इसी के जुमलुम के अंदर में था, वहाँ भी इसी प्रकार से आज से 40 साल पहले ऐसे चल रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कह रहे थे कि ऐसे चल रहा था, वो धीरे धीरे करके वहाँ भी बंद हो गया। वहाँ 12वें दिन की जगह भी 7 दिन हो गए।